हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक भाई जुड़ चुका है अभी जंतर मंतर में हमें, और इन्होंने इस पे क्या लिखा है, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र। तो भाई क्या सोच के आपने ये लिखा था? मीम है बस। तो मीम मैंने जो अभी सीन है उस हिसाब से मैंने बनाया। तो उस हिसाब से मैंने, जैसे मेन है कि सवाल पूछे जाते तो सवाल से डरते हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उस पर मैंने एक मीम बनाया, वही मैंने पेश कर दिया यहाँ पे। तो भाई कहाँ तक ये सही है कि नीट के छात्र जब ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो जाता है, इस पर आवाज़ उठाने पर अपने ही देश में खुद के आज़ादी के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है? पिछली बार नीट लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था। हाँ जी। उस पर ये हुआ था कि पब्लिक ने फिर से, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया था। लेकिन उस टाइम पे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बोला था कि नहीं हमारी गलती है। लेकिन दूसरी बार पेपर लीक हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी कि तो यहाँ लगातार पेपर उनके अंडर में 2 बार लगातार पेपर लीक। तो हमारे देश का सबसे बड़ा लगभग एग्ज़ाम में से नीट का एग्ज़ाम माना जाता है, जो कि डॉक्टर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहता है आने वाले डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि कोई बंदा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है और गलती से उसका लीक हो जा रहा है। लीक तो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल के हाथ में, या जो उसका सबसे मेन जिसके हाथ में हो रहता है उनके ही हाथ के द्वारा हो सकता है। नीट पॉलिटिकल में, मतलब नीट जो है एजुकेशन के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। उसे पॉलिटिकल से ऐड करना बहुत अजीब होगा थोड़ा। मेरे कहने का मतलब है अगर उसका एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो किसी उसके मतलब सीनियर के पास ही होता होगा ना, तो वहीं से तो लीक होता होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट तो लीक नहीं कर सकता है। नहीं, सीनियर से लीक हुआ है, लेकिन उनके लीड कौन कर रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनकी गलती है तभी। तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लीक हुई है, जहाँ तक सबका कहना है। तो आप ये बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को उतना दिन से सब स्टूडेंट बोल रहे हैं उनको इस्तीफा देने को, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? निर्लज नाम सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो वही है वो, निर्लज। अच्छा, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या सीन, आप कुछ बता सकते हैं इनको लेकर? नरेंद्र मोदी चाहे 1.5 महीना जो चल रहा था प्रोटेस्ट, वो चाहे उसमें आ सकते थे, रोक सकते थे। उनको पता था प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन जब सोनम वांगचुक जी की तबीयत ख़राब हुई तो उसमें ये सीन हुआ कि उन्हें डिटेन कर लिया गया ज़बरदस्ती। और जो लोग हंगर स्ट्राइक पे थे और भी लोग स्टूडेंट्स, उनको भी खींचा गया, घसीटा गया। मैंने वीडियो देखी थी एक दिन, मैं मतलब एक दिन क्या, आज मेरा पहली दिन है। तो जब वीडियो में तो दिख रहा है कि पुलिस ने बहुत बुरी तरीके 20 तारीख को मारा स्टूडेंट्स को। कल रात को भी लाठीचार्ज हुआ जो कि गलत था। तो मोदी जी ये पहले एक्शन ले सकते थे उन पे, धर्मेंद्र प्रधान पे, लेकिन वो बचा रहे उनको। तो कहाँ तक ये सही है कि एक धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाने के लिए इतने हजारों लाखों स्टूडेंटों को बलि देना सही है? नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब वो उनका मजबूरी जो भी, अब मुझे नहीं पता क्यों बचा रहे, लेकिन जो कि बहुत गलत चीज़ है कि। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हमारे देश के जितने भी युवा मतलब होनहार जो स्टूडेंट हैं उनको बलि का बकरा जरूर बना देंगे। खैर, आपका इस पर क्या कहना, आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।